बात करते हैं पोलन ग्रेन की। हम अब तक पहले बता चुके हैं पोलन ग्रेन एंथर के अंदर बनने वाला मेल गैमेटोफाइट या मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, अगर आप एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाएं तो पोलन ग्रेन में आपको दो लेयर दिखाई देंगी। एक अंदर वाली देखो जो कंप्लीट है, और एक बाहर वाली ये देखो ये इनकम्प्लीट है। क्लियर? बाहर वाली जो लेयर होती है उसे एक्साइन कहते हैं, एक्साइन, और अंदर वाली जो लेयर होती है उसे इंटाइन कहते हैं। ठीक है, एक्साइन जो बनी होती है वो स्पोरो पोलेनिन की बनी होती है और इंटाइन सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, बता दें आपको पोलन ग्रेन्स की जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी है, और स्पोरोपोलेनिन एक मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है जो किसी एंजाइम, एल्कलाई या एसिड से डिग्रेड नहीं हो सकता। इसी की वजह से पोलन ग्रेन्स काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं और उनको फॉसिलाइज भी किया जा सकता है, उनको फॉसिल बनाकर भी रखा जा सकता है -196 डिग्री सेल्सियस पे, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं एक्साइन जो है, देखो डिसकंटिन्यू है, एक जगह ऐसी है जहाँ एक्साइन क्या है, अब्सेंट है। इसको बोलते हैं जर्म पोर, जर्म पोर। ठीक है, अब पोलन ग्रेन में क्या होता है, एक तो सेल होती है ये, इसे बोलते हैं जेनरेटिव सेल, ये जेनरेटिव सेल है, और एक ये बड़ी सेल होती है ये पूरी, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल है। दोनों क्रोमोसोम नंबर हाफ की होती है क्योंकि ये म्यूटिक डिवीजन के थ्रू बनी है। अब बात है जब पोलन ग्रेन से स्टिग्मा पर पहुंचेगा फीमेल और सेक्स ऑर्गन के पास, तो क्या होता है कि ये, क्योंकि ये बाहर वाली लेयर तो कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या होता है, ये सेल निकल करके इसी पोर के थ्रू बाहर आती है और इस तरह से पोलन जो ग्रेन है वो इस तरह से जर्मिनेट करता है। ठीक है, क्लियर है बात? इस तरह से उनकी ये सेल्स निकल करके बाहर आती है। क्लियर है बात? मैंने क्या बताया, पोलन ग्रेन्स में दो सेल है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल ही फ्यूज़ करती है एग सेल के साथ, जाइगोट बनाती है, और वेजिटेटिव सेल भी फ्यूज़ करती है, जिसमें ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस आपने 11th में पढ़ा होगा, एक बार फिर 12th में हो वहाँ काम करेगी जब एंडोस्पर्म बनाने का काम करेगी। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि पोलन ग्रेन्स में दो सेल हो गई। ठीक है, अब पोलन ग्रेन्स की कुछ खास बात मैंने आपको बता दी एक्साइन इंटाइन की वजह से जो होती है। तो देखते हैं आप नोट्स को, देखिए। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट यानी कि मेल सेक्स सेल। इट हैज़ ए प्रोमिनेंट टू लेयर वॉल, दो लेयर होती है। द हार्ड आउटर लेयर को बोलते हैं एक्साइन, और बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन के लिए लिखा है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जाना जाने वाला, नॉन। ठीक है, इट कैन विदस्टैंड, ये सह सकता है हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कलाई, कोई भी एंजाइम इसे डिग्रेड नहीं कर सकता। पोलन ग्रेन की एक्साइन प्रोमिनेंट, पोलन ग्रेन की एक्साइन के ऊपर प्रोमिनेंट अपेचर होता है जिसे बोलते हैं जर्म पोर, जहाँ पे वो अब्सेंट होती है। वेयर लिखा हुआ है, वेयर स्पोरोपोलेनिन इज अब्सेंट, ये आपको दिखाई है स्पोरोपोलेनिन की। ठीक है, खास बात। उसके बाद आ जाइए फिर से नोट्स के ऊपर। मैंने अभी बताया था आपको कि इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही इसको प्रिजर्व किया जा सकता है, लिखा हुआ भी है पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल की तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है इसको, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि इसके पास स्पोरोपोलेनिन है। इन इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड इंटाइन, मैंने अभी बताया था। इट इज ए थिन एंड, क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, थोड़ा दबा हुआ है, पतली है और कंटिन्यूअस लेयर होती है जो बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की, ये भी अभी बताया आपको। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म जो है सराउंड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहता है, वो शायद मैंने अभी नहीं बताया, याद रखेंगे कि जब आप, ये मैं दिखा देता हूँ एक बार,
कि जब आप अगर ये पोलन ग्रेन आप बनाएंगे, ये आप पोलन ग्रेन बना रहे हैं, ये बाहर वाली लेयर हो गई डिसकंटिन्यू, ये अंदर वाली लेयर हो गई कंटिन्यू इंटाइन। उसके बाद एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे फिर से, वो नहीं बनाई थी हमने। और उसके बाद ये सेल और ये दो सेल होती है, इस वेजिटेटिव सेल के अंदर ही ये जनरेटिव सेल भी फ्लोट करती है, तैरती रहती है। तो यहाँ कहाँ गए थे हम कि सराउंड बाय है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन द पोलन ग्रेन्स इज मैच्योर, जब पोलन ग्रेन मैच्योर है इट कंटेन, इसमें दो सेल होती है देखो, दो वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है और अबंडेंट फूड रिजर्व होता है इसके पास, ठीक है, इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस की होती है। और जो जनरेटिव सेल है वो छोटी होती है और तैरती रहती है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। अब आपको बताते हैं लगभग 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं पोलन ग्रेन को इसी अवस्था में, इसी स्टेज में, जो कि 2 सेल्ड स्टेज है, उसमें शेड ऑफ कर देते हैं। बाकी जितनी भी स्पीसीज 40% जो स्पीसीज बची है एंजियोस्पर्म की, उसमें जनरेटिव सेल फिर से डिवाइड करती है माइटोटिकली और देती है 2 मेल गैमेट बिफोर पोलन ग्रेन्स, जिससे पहले शेड हो जाए। तो सिंपल सी बात है, देखो कौन जनरेटिव सेल 2 बनाएगी, वेजिटेटिव सेल तो पहले से ही है एक, 2 जनरेटिव और 1 वेजिटेटिव, कितनी हो जाएगी। तो बाकी 40% जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो 3 सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन्स को सेट ऑफ करते हैं। पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज, देखो हाँ एक चीज़ और, बहुत सारे पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं कुछ स्पीसीज़ के जो एलर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, ब्रोंकाई में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके लंग्स की। कुछ पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से भी ग्रसित हो जाते हैं, सफ़र करते हैं पोलन ग्रेन्स की वजह से, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। उसमें एक चीज़ है ये पार्थेनियम, जिसे कैरेट ग्रास बोलते हैं, गाजर की तरह का घास होता है, दैट कम इनटू इंडिया, इंडिया में वो आया था कंटामिनेंट जब इंपोर्ट किए थे वीट, ठीक है। और ये पार्थेनियम का जो पोलन ग्रेन है वो पोलन एलर्जी करता है, ठीक है। उसके बाद पोलन ग्रेन रिच होते हैं न्यूट्रिएंट में, ये भी बहुत अच्छी बात है। सो यूज एज फूड सप्लीमेंट की तरह से इस्तेमाल होता है, जो आपका हनी इस्तेमाल होता है सारी दवाइयों में। और जो एथलीट होते हैं वो भी पोलन ग्रेन को कंजप्ट करते हैं। इंडिया में तो यहाँ पे सिर्फ इसका सोर्स आपको हनी मिलेगा, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में आपको इसका सोर्स के लिए हनी के अलावा आपको टैबलेट भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस पोलन ग्रेन्स फूड सप्लीमेंट का कभी काम करती है, देखो इसमें लिखा हुआ वेस्टर्न कंट्रीज़ में लार्ज नंबर में पोलन के प्रोडक्ट मिलते हैं टैबलेट और सिरप की फॉर्म में, ठीक है। पोलन कंजप्शन क्लेम करता है कि ये एथलीट और रेस हॉर्सेस की क्या परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं या बढ़ा देते हैं। इन सम सीरियल्स, जो अनाज होते हैं कुछ, सम सीरियल्स सच एज राइस है, वीट है, इनमें पोलन ग्रेन्स अपनी वायबिलिटी लूज़ कर देते हैं 30 मिनट के अंदर, ठीक है, जब वो रिलीज़ हो। जबकि कुछ मेंबर जो होते हैं रोजेसी या लेग्यूमिनेसी फैमिली के और सोलेनेसी फैमिली के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं मेंटेन रखते हैं वो अपनी वायबिलिटी को कुछ महीनों के लिए। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, इट इज़ पॉसिबल है स्टोर करना पोलन ग्रेन्स को ज़्यादा स्पीसीज के बहुत सालों तक, किसमें -196 डिग्री सेल्सियस, मैंने बताया था स्पोरोपोलेनिन की वजह से। सच स्टोर्ड पोलन ग्रेन्स कैन बी यूज्ड एज, आपको पोलन बैंक जैसे ब्लड बैंक होता है, पोलन बैंक भी इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, अच्छी क्वालिटी के पोलन ग्रेन्स है आपके पास और आपको पौधा बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो आप चाहते हैं आपके पौधे में भी अच्छी क्वालिटी आए, तो वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए वहाँ पे इन पोलन ग्रेन का इस्तेमाल, जो कि वहाँ पर है पोलन बैंक में है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिमिलर टू सीड बैंक की तरह। कौन सी ब्रीडिंग प्रोग्राम में, इसमें क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये पोलन ग्रेन्स हुआ है, अब हम माइक्रोस्पोरेंगियम हो चुका है, उसके बाद अब मेगास्पोरेंगियम या क्या पिस्टिल या कार्पल की डिटेल स्ट्रक्चर ओव्यूल के साथ पढ़ने वाले हैं। करते हैं नेक्स्ट।